हेलो। पिछली क्लास में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इंट्रोडक्शन को देखा। हमने देखा कि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किन किन चैप्टर्स पर बात करेंगे। कोऑर्डिनेट हम 6 चैप्टर बताए थे आपको कि हम 6 चैप्टर पढ़ेंगे। उसी में हम पहले चैप्टर्स पर बात करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसको हम एनालिटिकल या निर्देशांक ज्यामिति भी बोलते हैं। इसी के फर्स्ट चैप्टर पॉइंट पर बात होगी। हमने आपको बताया कि जो पॉइंट होता है, जब हम ज्योमेट्री में जो इसकी परिभाषा देखते थे, जो इसकी भाषा देखते थे, वो ये देखते थे कि हमने पॉइंट कोई भी लिया, पॉइंट यहाँ यहाँ फिर यहाँ, और इसकी वही जब हम डिफिनीशन देखते थे तो कहते थे नो लेंथ नो ब्रेथ, ना ही कोई लंबाई है ना ही कोई चौड़ाई है। ये पॉइंट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग। लेकिन हमने आपको बताया कि जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो इसी ज्योमेट्री को, इसी ज्यामिति को अलजेब्रा के प्रयोग से हम जब यूज करते हैं, वो सब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत आता है। इसी पॉइंट को सिर्फ और सिर्फ अभी तक हम जो ज्योमेट्री में यूज करते थे वो सिर्फ इतना यूज करते थे, नो लेंथ नो ब्रेथ। इसी पॉइंट से जब कई सारे पॉइंट मिल जाते थे, लाइन बन जाती थी। उसी लाइन में अगर हम एक पॉइंट को फिक्स कर देते थे, दूसरे को फिक्स नहीं करते थे, तो वो रे बन जाती थी। जब कई सारे पॉइंट बनते थे, ये लाइन बन जाती थी। इसमें एक को फिक्स कर दिया, दूसरे को फिक्स नहीं किया, तो ये रे किरण हो जाती थी। अब इसी में अगर हम दोनों पॉइंट को फिक्स कर देते थे, तो यही लाइन सेगमेंट बन जाता था। लेकिन पॉइंट में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब हम पढ़ेंगे तो ज्योमेट्री में तो हम पॉइंट को फिक्स नहीं करते थे, लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर हम देखते हैं तो कोऑर्डिनेट का मतलब ही होता है किसी चीज का निर्देशांक, मतलब किसी चीज को निर्देशित करना, उसको फिक्स कर देना। अगर हम आपसे बोले कि कोई पॉइंट बनाओ, कोई पॉइंट इस बोर्ड पर या जो आपके पास कॉपी है उस पर कोई पॉइंट बनाओ, तो आप आराम से पेन उठाएंगे, एक इधर 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 कहीं भी क्लिक कर देंगे, पॉइंट हो गया। लेकिन अगर आपसे बोले कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से पॉइंट बनाओ, या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर आप पढ़ रहे हैं, तो आप ये बात याद रखें कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अगर पॉइंट करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ पॉइंट ऐसा नहीं होगा कि आप कहीं भी बना दें। वो पॉइंट किन्हीं दो डायरेक्शन, किन्हीं दो डायमेंशन का, किन्हीं दो कोऑर्डिनेट का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। ये बात आप याद रखेंगे। जैसे अगर हम आपसे कहें कि बाएं से 3 सेंटीमीटर, ऊपर सेंटीमीटर, जो बाएं से 3 सेंटीमीटर और ऊपर से 2 सेंटीमीटर, जब ये दो डायमेंशन, दो कोऑर्डिनेट दे दिए जाएंगे, जब ये आपस में जिस जगह इंटरसेक्ट करेंगे, इसी को हम पॉइंट बोलेंगे। और जो इसके अगर हमने आपसे 3 इधर बोला, 2 इधर बोला, तो इसका जो पॉइंट रहेगा वो 3,2 रहेगा। क्योंकि ज्योमेट्री के पॉइंट, जो ज्योमेट्री में हम पॉइंट पढ़ते थे, ये पॉइंट नो लेंथ नो ब्रेथ और 0 डायमेंशन का होता था। इसी 0 डायमेंशन को हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब पढ़ेंगे तो इसको हम फिक्स करेंगे। तो आप याद रखिए कि जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जब हम कभी भी पॉइंट की बात करें तो पॉइंट को निर्देशित करने के लिए आप इसको P से डिनोट करेंगे। साथ साथ में इसके अंतर्गत कम से कम 2 कोऑर्डिनेट, कम से कम का मतलब है कि जब 3D का पॉइंट देखेंगे तब उसमें 3 कोऑर्डिनेट x, y और z लेंगे। लेकिन जब हम 2D की पॉइंट की बात करेंगे तो इसमें हम सिर्फ और सिर्फ 2 डायमेंशन x और y, जिन्हें हम कोऑर्डिनेट्स भी बोलते हैं, उनको लेंगे। एक x, दूसरा y। इसी आधार पर किसी भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम पॉइंट को लिख देते हैं। लेकिन जब हम ज्योमेट्री देखते थे तो ज्योमेट्री में इसकी डिफिनीशन होती थी। और पॉइंट, जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखेंगे तो पॉइंट निर्देशित करने के लिए हमें 2 कोऑर्डिनेट x और y चाहिए। अब बात समझिए कि जो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं, वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं, आयताकार निर्देशांक ज्यामिति पढ़ते हैं। जब हम आयताकार निर्देशांक ज्यामिति पढ़ते हैं तो आयताकार निर्देशांक ज्यामिति सिर्फ और सिर्फ प्लेन पर संभव है। सिर्फ और सिर्फ किसी स्क्वायर, जो का मतलब होता है कोई भी ऐसा एरिया जो रेक्टेंगुलर का, जो आयताकार हो या जो वृत्ताकार, अर्थात जो चतुर्भुजाकार हो, कोई भी जिसमें कम से कम एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने के लिए हमें प्लेन की आवश्यकता होती है। जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, क्योंकि इसी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी बोलते हैं। तो
पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चाहे वो लाइन हो, सर्कल हो, पैराबोला हो, इन सब पर कहीं ना कहीं हम एक्स वाई प्लेन पर समझेंगे। तो जो एक्स वाई प्लेन रहेगा, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक्स वाई प्लेन ही बना सकते हैं, लेकिन जो 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ एक्स वाई प्लेन ही बना सकते हैं। जब हम 3D पढ़ेंगे तो उसमें एक्स वाई और जेड भी रहेगा। जब 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो उसमें एक्स वाई और एक जेड, ये 3 एक्सिस रह सकती है। लेकिन हम जब रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या कोऑर्डिनेट सिस्टम देखते हैं तो इसमें पॉइंट को डिफाइन करने के लिए, या किसी भी जब पॉइंट हो, सर्कल हो, किसी भी को अगर हमें इस सिस्टम में डिफाइन करना है तो इसके लिए हमें एक्स वाई प्लेन की जरूरत पड़ेगी। और उस एक्स वाई प्लेन को ऐसे एक्स प्लेन की हमें जरूरत पड़ती है, इसकी एक्सेस जो एक्सेस होती है, इसमें एक को हम एक्स एक्सेस मानते हैं और एक को वाई एक्सेस मानते हैं। जहां पॉइंट से जिस पॉइंट पर ये एक्सेस आपस में टकराते हैं वहां से 2 भागों में डिवाइड होती है। एक एक्स एक्सेस जिसको हम एक्स पॉजिटिव बोलते हैं, इधर एक्स नेगेटिव बोलते हैं, इधर वाई पॉजिटिव, नीचे वाई नेगेटिव। जिस पॉइंट पर मिलते हैं इसको हम ओरिजिन या मूल बिंदु 0,0 बोलते हैं, और इसको भी हम सी से डिनोट करते हैं, ओ से डिनोट करना। आप समझिए रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखते हैं तो हम देखते हैं कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें कि कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं, जिसे हम पहला चैप्टर पॉइंट पढ़ रहे हैं, अगर हमें किसी भी पॉइंट को कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिनोट करना है तो उसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ वही कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए जिसमें 2 एक्सेस हो, एक्स और वाई। क्योंकि जो हम पॉइंट ले रहे हैं वो 2 ही कोऑर्डिनेट से निर्देशित होगा, एक एक्स से दूसरा वाई से। और ऐसे कोऑर्डिनेट लेंगे जिसके एक्सेस एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करें। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे ही कोऑर्डिनेट संभव है जिसके एक्सिस 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करें। इसके अलावा भी हो सकता है कि एक्स वाई प्लेन इस तरीके से भी बनाया जा सके कि जिसके एक्सेस हमने मान लिया कि ये एक्स एक्सेस है और ये वाई एक्सेस है जो 60 पर इंटरसेक्ट, या थोड़ा एक्स को इधर घुमा लो, इसको वाई को इधर कर लो, हो सकता है ये 120 पे एक्सेस करे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेट सिस्टम या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो हम प्लेन पढ़ते हैं एक्स वाई प्लेन, वो ऐसा ही प्लेन होता है जिसपे एक्स और वाई जो एक्सेस होती है वो जब एक दूसरे को काटती हैं तो वो पॉइंट जो होता है 90 डिग्री होता है। ऐसा नहीं, ऐसे भी संभव है जिनमें 60, 120 पर जो एक्सेस हैं, जो अच्छे हैं, ये अक्षांश हैं, जो रेखाएं हैं, ये एक दूसरे को काटे। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी उसको हम एक्स से डिनोट करेंगे, जो वर्टिकल होगी उसको हम वाई से डिनोट करेंगे। हमारे सिलेबस में वह एक तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो हमारे सिलेबस में वो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, साथ साथ में ऐसा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो जिसकी एक्सेस एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करे। जब कभी हम किसी पॉइंट की बात करेंगे, जैसे कि हमने आपसे कहा कि कोई भी पॉइंट आपको लेना है, कहीं भी आप ले लें, तो आप कोई भी पॉइंट लेंगे तो आपने मान लिया यहां लिया कोई पॉइंट, इसको लिखने से पहले आप पी एक्स कामा वाई लिखेंगे। अगर आपने इसी पॉइंट को सेकंड कोऑर्डिनेट में लिखा तो आप यहां लिखेंगे पी माइनस एक्स कामा वाई। अगर हम आपसे बोलें कि थर्ड कोऑर्डिनेट में लिखो तो आप इसको लिखेंगे पी माइनस एक्स माइनस वाई। अगर हमने आपसे बोल दिया कि इसी को आप फोर्थ क्वाड्रेंट में लिखो तो आप इसको लिखेंगे पी पॉजिटिव एक्स नेगेटिव वाई। इसका जो हमने एक्स वाई प्लेन बनाया वो कहीं ना कहीं वही रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसे हमने एक्स वाई प्लेन पर बनाया 4 भागों में डिवाइड किया जा सकता है, जिसमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अगर हमें किसी भी पॉइंट को इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट दिखाना है तो उसको दिखाने के लिए हमें उनकी मार्किंग अर्थात उनके चिन्ह की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। अगर दोनों कोऑर्डिनेट्स जो दो कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई दिए हैं अगर वो दोनों पॉजिटिव हैं तो हम उन्हें फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखेंगे, अगर दोनों नेगेटिव हैं तो उन्हें थर्ड क्वाड्रेंट में रखेंगे, और अगर एक्स वाला पॉजिटिव तो उसको फोर्थ में, अगर वाई वाला पॉजिटिव है तो सेकेंड में। जब हम बात करते हैं कि कोई भी पॉइंट जो पी होगा, इसको अगर हम स्टैंडर्ड लैंग्वेज के हिसाब से देखें, मानक परिभाषा अगर इसकी देखें तो पी एक्स कामा वाई ये एक पॉइंट बोल दिया जाता है। ये भी किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में फिक्स नहीं किया गया, ना ही किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिखाया गया। अभी हम इसको मान लेते हैं कि पहला कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसका ही एक पॉइंट है। इस पॉइंट में अगर हम देखते हैं एक्स, तो इस एक्स को हम भुज या एब्सिसा बोलते हैं, भुज या एब्सिसा। इसी के वाई पॉइंट को कोट या ऑर्डिनेट बोलते हैं।
ऑर्डिनेट या कोटी। आप बात समझिए, ये जब हम किसी पॉइंट की बात करेंगे तो ये तय है कि पॉइंट में किसी भी पॉइंट को डिनोट करने के लिए, उसकी मार्किंग करने के लिए उसमें कम से कम 2 कोऑर्डिनेट होंगे। क्योंकि अगर हम 2D पढ़ रहे हैं तो 2 कोऑर्डिनेट होंगे, 3D पढ़ेंगे तो 3 कोऑर्डिनेट होंगे, मतलब 2 निर्देशांक होंगे या 3 निर्देशांक होंगे। इसमें 2 निर्देशांक है। अब ये 2 निर्देशांक आए कहां से? तो किसी भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को जो कि 2D पढ़ते हैं उसको हम सिर्फ और सिर्फ प्लेन पर पढ़ सकते हैं। वो जो प्लेन होता है वो हम एक्स और वाई प्लेन लेंगे। जब हम 3D पढ़ेंगे तो हम एक्स वाई जेड प्लेन लेंगे, जब हम 2D पढ़ेंगे तो एक्स वाई प्लेन लेंगे। अब ऐसा नहीं है कि जो एक्स वाई प्लेन लिया है इसमें एक्स वाई प्लेन का मतलब है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो एक्स एक्सिस रहेगी, जो वर्टिकल लाइन है वो वाई एक्सिस रहेगी। हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस रहेगी और वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस रहेगी। इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि अगर हम 3D में पढ़ रहे होते तो 3D में भी 3 हम लाइन लेंगे, उसमें एक एक्सिस, एक एक्स एक्सिस लेंगे, एक वाई एक्सिस लेंगे और इसमें जेड एक्सिस लेंगे। 2D को हम प्लेन पर पढ़ रहे हैं इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ 2 एक्सिस लेंगे, एक एक्स और दूसरी वाई। एक्स वाली हॉरिजॉन्टल रहेगी, वाई वर्टिकल रहेगी। क्यों रहेगी? किताब में रहती है तो इसलिए है। इसमें आप कुछ नहीं बदल सकते क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जिनकी स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है, उनको हमें मानना पड़ता है। जैसे अगर हम इसमें बात करें किसी भी पॉइंट को, अगर किसी भी पॉइंट को हमें दिखाना है तो उसमें मैं 2 कोऑर्डिनेट लेंगे। एक को हम पहले वाले को अभिसा, अब कोई कहे कि पहले अभिसा क्यों लिखते हैं? अब लिखते हैं तो लिखते हैं, आपको पहले ऑर्डिनेट लिखना है तो लिखिए। लेकिन जब कभी आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो वो उसी फॉर्म में होगी जो कि स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, जिसमें हम अभिसा को पहले लेंगे, तब आपका गलत हो जाएगा। इसीलिए पॉइंट को लिखने के लिए हम एक्स कामा वाई का प्रयोग करेंगे। इसी एक्स वाई को जब हम प्रयोग करेंगे तो उसमें एक्स को हम अभिसा भुज बोलेंगे, वाई को हम ऑर्डिनेट बोलेंगे। ठीक है, इनके अपने अपने डायरेक्शन के हिसाब से इनकी मार्किंग होती है, पॉजिटिव होंगी या निगेटिव होंगी। अगर एक्स वाला या भुज एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन में मूल बिंदु से सीधे या दाएं हाथ तरफ या राइट साइड में चलता है, जितनी भी दूरी तय करेगा एक्स वो सभी पॉजिटिव रहेगी, और जितनी दूरी बाएं हाथ की तरफ या लेफ्ट साइड तय करेगा वो सभी एक्स की नेगेटिव रहेगी। वाई जितनी दूरी ऊपर की तरफ तय करेगा वो सभी पॉजिटिव रहेगी, जितनी दूरी नीचे की तरफ तय करेगा वो सभी नेगेटिव रहेगी। जैसे हम अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों एक्स और वाई पर जो दूरियां चली जाती हैं वो दोनों पॉजिटिव होती है। कैसे? अगर हम ओरिजिन से चलना स्टार्ट करें, इसको हम ओरिजिन बोलते हैं, ओरिजिन, जिसको 0,0 से डिनोट करते हैं। इस 0,0 का सिर्फ इतना मतलब है कि जिस जगह हम खड़े थे वहीं फिक्स है, ना इधर गए ना उधर गए। अब हमें डिसाइड करना है कि हम यहां से कहां जाएंगे। हाँ, और इसमें एक बात याद रखना, जो दूरी हम एक्स एक्सिस पर चलेंगे या वाई एक्सिस पर चलेंगे, जितनी दूरी हम एक्स एक्सिस पर चलेंगे उसको हम ए से डिनोट करेंगे। हमारी अपनी लैंग्वेज रहेगी कि जो दूरी हम एक्स एक्सिस पर चलेंगे उसको हम ए से करो, आप चाहो तो एक्स से करो। जो हम वाई पर चलेंगे, चाहे पॉजिटिव चलें या नेगेटिव चलें, चिन्ह बदलते रहेंगे, लेकिन बाकी हम वाई पे चलने वाली दूरी को बी से डिनोट करेंगे। जो एक्स एक्सिस पर चलेंगे वो ए लेंगे, जो वाई पर चलेंगे उसको हम बी लेंगे। अगर एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन में चलेंगे, राइट साइड में चलेंगे तो प्लस ए लिखेंगे, माइनस में चलेंगे या लेफ्ट साइड में चलेंगे इसको माइनस ए लिखेंगे, वाई में ऊपर चलेंगे तो प्लस बी लिखेंगे, नीचे चलेंगे तो माइनस बी लिखेंगे। अभी जितना हमने समझाया वो सिर्फ इतना समझाया कि एक कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हम समझते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम जो भी समझते हैं वो एक्स वाई प्लेन पर बनाया जाता है। ये एक्स वाई प्लेन ऐसा प्लेन लिया जाता है एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस होती है जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करेंगे। इसी पॉइंट को जब हम डिनोट करेंगे तो एक एबिसा एक ऑर्डिनेट रहेगी, इस एबिसा को हम भुज और वाई को हम ऑर्डिनेट या कोटि बोलेंगे। इनके जो पॉइंट, जो इनकी मार्किंग, जो इनके चिन्ह होंगे उसका डिसाइड इनकी डायरेक्शन, चलने की दिशा निर्धारित करेगी। अगर इनमें पॉजिटिव एक्स के साथ पॉजिटिव चिन्ह लगाए तो इसका मतलब है कि ये ओरिजिन से राइट साइड में ये एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन में चला। अगर एक्स के साथ माइनस चिन्ह लगाए तो इसका मतलब है कि ओरिजिन से दूसरी तरफ या बाएं साइड में ये एक्स की नेगेटिव दिशा में चला, नेगेटिव डायरेक्शन में चला। जब हम एक्स वाई प्लेन की बात करेंगे जो फर्स्ट क्वाड्रेंट रहेगा इसमें एक्स हो या वाई हो, ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे। जब हम सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करेंगे, सेकेंड में जो दूरी तय की जाएगी वो एक्स की जितनी भी दूरी तय की जाएगी वो लेफ्ट साइड में चली जाएगी, एक्स की नेगेटिव दिशा में चली जाएगी। एक्स की नेगेटिव साइड में चलने के कारण एक्स की दूरी नेगेटिव रहेगी और वाई ऊपर साइड ही चलेंगे
पॉजिटिव में तो ये पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। जब हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में जितनी भी दूरियां चली जाएंगी वो सभी एक y की भी नीचे की तरफ, x भी लेफ्ट की तरफ, मतलब y भी नेगेटिव साइड और x भी नेगेटिव साइड, तो दोनों दूरियां नेगेटिव में रहेंगी। जब फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में x वाली पॉजिटिव रहेगी जबकि y वाली नेगेटिव रहेगी। इससे आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि जो x है वो दो जगह पॉजिटिव, जो y है वो भी दो जगह पॉजिटिव, और x जो है वो दो जगह नेगेटिव। मतलब x चार क्वाड्रेंट में आएगा जिसमें दो में पॉजिटिव, पहले और चौथे में पॉजिटिव, जबकि दूसरे और तीसरे में नेगेटिव। y जो रहेगा वो पहले में पॉजिटिव, साथ साथ में दूसरे में भी पॉजिटिव, बाकी तीसरे और चौथे में नेगेटिव रहेगा। ये क्वाड्रेंट था, इस पे क्वेश्चन पूछा गया नहीं सर 2014 में, -3, -4 किस क्वाड्रेंट में आएंगे? तो -3, -4 दोनों नेगेटिव हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे। अगर आपसे इसके अलावा भी पूछ दिया जाए कि एक +7 -5 किस क्वाड्रेंट में आएंगे, तो आप आराम से बता देंगे कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे। या पूछ दे कभी -5 + 2 किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे। अगर आपसे पूछ दे कि 5, 2 किस क्वाड्रेंट में आएंगे, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। उनके चिन्ह देखो और आप बता सकते हो किस क्वाड्रेंट में आएंगे। ये आपको पता है एक्स वाई प्लेन, जिसमें हमने आपको बताया कि हम एक्स वाई प्लेन में कोऑर्डिनेट सिस्टम समझने के लिए सिर्फ उन्हीं को लेते हैं जो कि एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं, जिसमें एक्स और वाई एक्सेस एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं। अब देखो, ये तो था सिर्फ पॉइंट को किसी भी जगह डिफाइन करने के लिए। अब हमको बताएंगे कि पॉइंट को डिफाइन करने के लिए हमने देख लिया कि हम कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ना जरूरी है। पॉइंट के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा? पॉइंट के अंतर्गत हमने ये पढ़ा, किसी भी पॉइंट को अगर फिक्स करना है तो उसके लिए हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम आना चाहिए। और ये कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्स वाई प्लेन तक ही सीमित हो। ये एक्स वाई प्लेन भी दो तरीके से दो कैटेगरी में विभाजित हो जाएगा। ये दो कैटेगरी होंगी, एक होगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, दूसरा होगा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। जो कोऑर्डिनेट सिस्टम अभी हमने देखा, जो कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने देखा, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। पहला कोऑर्डिनेट सिस्टम रहेगा कार्टेशियन, जिसको हम बोलते हैं कार्तीय तल के निर्देशांक। दूसरा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, दूसरा रहेगा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। जो अभी तक हम पॉइंट मानते थे एक्स कामा वाई, उनका पूरी तरीके से प्रयोग, या फिर जो हमने एक्स वाई प्लेन पीछे समझाया उसका पूरा पूरा प्रयोग, हम कह सकते हैं कि प्योर जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोल सकते हैं। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ एक्स कामा वाई को ही समझते हैं, जहां एक्स एबिसिसा भुज, वाई ऑर्डिनेट कोटि रहेगी। लेकिन जब हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम समझेंगे, पोलर सिस्टम में एक बात अलग हो जाती है। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या हो जाता है कि यहां पर जो पॉइंट रहता है, उस पॉइंट के जो ऑर्डिनेट रहते हैं, जो निर्देशांक रहते हैं, उनको r, थीटा होंगे। प्रश्न जो भी बनते हैं वो कार्टेशियन पर बनते हैं, लेकिन एक प्रश्न बनता है वो कन्वर्जन ऑफ पोलर एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, मतलब दोनों का जहां पर रिलेशन बैठता है उन पर क्वेश्चन बनता है। कभी कभी वैल्यू थीटा दे दी जाती है, जैसे पूछा गया पहले जो पॉइंट दिया गया है वो अभी मूल बिंदु से 30 डिग्री कोण पर है, उसने दे दिया ये 3,4 है। कह रहा कि अगर इसी को एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जाए, एंटी क्लॉकवाइज घुमाया जाए 45 डिग्री, तो बताओ अब पॉइंट क्या होंगे? मतलब इस पॉइंट के निर्देशांक अब बताइए। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट चाहिए हमें जब हमने इसको 30 डिग्री के बाद में एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में 45 डिग्री और घुमा। ये प्रश्न एक पूछा जाता है जो एनडीए में भी पूछा गया है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम पर जो कार्टेशियन है, इसमें सिर्फ और सिर्फ नेवी 2014 में पूछा गया था कि -3, -5 किस कोऑर्डिनेट में आएंगे। लेकिन कार्टेशियन हमने समझा, कार्टेशियन वही था जो प्योर कोऑर्डिनेट सिस्टम था, लेकिन इसी में कुछ कोऑर्डिनेट सिस्टम को हमने पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी अलग अलग डिवाइड कर दिया। इसी पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो रिलेशन बनेगा, उस रिलेशन को हमें समझना। जैसे x = r cos थीटा बनता है, y = r sin थीटा बनता है, इसको हमें समझना।
फिर इन दोनों पर प्रश्न करेंगे। पहले हमने देखा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, पोलर, कार्टेशियन और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जितना हमने आपको समझाया, इसको बोलते हैं एक्स पॉजिटिव, इसको बोलते हैं एक्स नेगेटिव, इसको बोलते हैं वाई पॉजिटिव, इसको बोलते हैं वाई नेगेटिव। इसको हमने बताया ओरिजिन 0,0, ठीक। यहीं पर हमने बताया कि अगर कोई पॉइंट मानना है तो उसको हम एक्स कामा वाई अगर मानेंगे तो इसको हम एबिसिसा बोलेंगे। इसको नोट कर लीजिए, एबिसिसा बोलेंगे, जिसको हम भुज बोलते हैं। इसको हम ऑर्डिनेट बोलेंगे, जिसको हम कोटि बोलते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने सिर्फ और सिर्फ इतना समझा, और ये जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वो 90 पर करेंगे, और ये जो प्लेन होगा वो एक्स वाई प्लेन होगा। ये बाई एक्सिस रहेगी, ये दोनों रेज रहेंगी, ये एक्स एक्सिस रहेगा, एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन, एक्स की नेगेटिव डायरेक्शन। जो दूरी ओरिजिन से अगर हम पॉजिटिव साइड में चलेंगे इसको पॉजिटिव चिन्ह के साथ, जो नेगेटिव साइड में चलेंगे नेगेटिव साइड चिन्ह के साथ। इतना कुल देखो, इसको सिर्फ नोट कर लो, एक मिनट। जब वही पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम देखेंगे तो इसमें देखो प्लेन वही एक्स वाई रहेगा, प्लेन एक्स और वाई ही रहेगा। इसमें जो हम कोऑर्डिनेट, जो पॉइंट को फिक्स करने के लिए कोऑर्डिनेट लेते थे, वो कोऑर्डिनेट वो लेते थे जो एक्स पर दूरी चली जाए या जो वाई पर दूरी चली जाए। यहां पर जो हम कोऑर्डिनेट लेंगे वो कोऑर्डिनेट लेंगे कि हमने कि माना कि जब हमें पॉइंट मिल गया, जब हमें कोई पॉइंट मिल गया जिसने एक्स दूरी तय की, हमने मान लिया इस पे एक्स, हमने बताया था आपको कि जो दूरी एक्स पर चली जाएगी उसको ए से डिनोट करेंगे। आप चाहें तो एक्स से भी करें, चाहे ए से भी करें। और कोई दूरी वाई चली गई, वाई पर भी चली गई। जब इनको हमने मिलाया तो हमने देखा कि ये अगर एक्स चलेंगे या ए चलेंगे, इसको एक्स चलो या ए चलो, इसको भी एक्स चलो या ए चलो, ये बाई चलो या बी चलो, ठीक है। ये जो पॉइंट P मिला, इसके हमने अगर कोऑर्डिनेट x, y मान लें तो कोई दिक्कत। ये तो हम पोलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में देख चुके हैं कि कोई भी पॉइंट जिसको अगर हमें डिनोट करना है तो उसमें दो कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे, एक x दूसरा y। अब हमें बात ये है कि हमें पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम समझना है, तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक कहानी अलग हो जाती है कि अगर इसी पॉइंट को हम ओरिजिन से मिलाएं, जब हम यहां देखते थे, जब इसी पॉइंट को अगर हम मान लें यहाँ P है, इसको ओरिजिन से मिलाते थे, जो ये डिस्टेंस बनती थी वो डिस्टेंस हम इस तरीके से निकालते थे कि माना हमने ये y दूरी चली, ये x दूरी चली, ये √x² + y² हो जाती है। लेकिन इसी दूरी को हम यहां पर r मानेंगे, इसी दूरी को हम यहां पर r मानेंगे, और r मानने के साथ साथ जो ये झुकाव रहेगा, जिसको हम आगे लाइन में पढ़ेंगे, स्लोप ऑफ लाइन, मतलब x एक्सिस के साथ इस लाइन का जो हम पॉइंट से लाइन को मिला रहे हैं, इसका जो झुकाव रहेगा इसको थीटा मानेंगे। और अब हम इस जो कोऑर्डिनेट P, x, y होने चाहिए, इसके हिसाब से पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसके अपने अलग नियम चलेंगे, क्योंकि कार्टेशियन में तो हम x, y मानते थे, लेकिन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में यही अलग हो जाएगा। अब ये क्या होगा, y पॉजिटिव, x नेगेटिव। तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम यहां पर पॉइंट मानेंगे, इसके जो कोऑर्डिनेट रहेंगे वो r, थीटा रहेंगे। जहां पर जो r होगा वो पॉइंट तक की दूरी होगी, थीटा जो होगा वो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड के साथ झुकाव होगा, स्लोप होगा। अब बात समझिए कि जब हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते हैं तो उस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो पॉइंट मानते हैं वो x, y मानते हैं। उनको निर्देशित करने के लिए जो कोऑर्डिनेट होते हैं जो पॉइंट में, वो x, y होते हैं। वही जो पोलर कार्टेशियन सिस्टम होता है, इसमें पॉइंट को निर्देशित करने के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए
जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो r, थीटा होते हैं। इसी r, थीटा से अगर हम देखें, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को देखना है हमें, इसको अगर हम r, थीटा मान लें तो हमने बताया कि ये जो दूरी है यही तो r है। इसी को अगर हम मैच करते हैं तो इसको हम x मानते हैं, इसको हम y मानते हैं, क्योंकि जो दूरी यहां चली जाती है, और हम ये भी जानते हैं y अक्ष के समांतर चला गया रेखा का समीकरण इस बराबर कुछ होता है, लेकिन y अक्ष के समांतर चला गया रेखा का समीकरण वही होगा जो y पर, जो x पर जहां पर चलोगे उसी के सामने खींच दो, वही लेंथ रहेगी। तो जो y पर चले वही y यहां ले सकते हैं, इसको हम यहाँ x ले सकते हैं। अगर हम r निकालना हो तो r निकालने के लिए, क्योंकि ये 90 डिग्री होता है, r स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से r इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मतलब पोलर कोऑर्डिनेट का जो एक कोऑर्डिनेट आया, जो r आया, उसका रिलेशन हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के साथ देखें तो वो जो बराबर होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के दोनों के स्क्वायर का सम करो और उनका अंडर रूट ले लो। वही अगर हमें थीटा चाहिए हो, थीटा भी देखेंगे, हम देखेंगे कि किस हिसाब से थीटा का भी या क्या इंपॉर्टेंस है, थीटा किस हिसाब से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के साथ रिलेशन रखेगा। अगर इसको थीटा मान लें तो अगर हम निकालना चाहें तो साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बाई अपॉन आर, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ये हो गया क्वेश्चन फर्स्ट। इसी हिसाब से अगर हम निकालना चाहें कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एक्स अपॉन आर, एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा। आप चाहें तो इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दें, तब भी r इक्वल टू यही निकलेगा। आप चाहें तो इस तरीके, जिस हिसाब से चाहे उस हिसाब से निकाल सकते हैं। तो x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा। ये जो है पोलर कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के जो रिलेशन थे उनके बीच जो रिलेशन बनेगा पाएगा। इसी को कन्वर्जेशन ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, मतलब कन्वर्जन बिटवीन पोलर कोऑर्डिनेट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ध्रुवीय निर्देशांक व कार्तीय तल के निर्देशांकों के बीच संबंध। मतलब x इक्वल टू आर कॉस थीटा, पहला ये रिजल्ट याद रखना। दूसरा y इक्वल टू आर साइन थीटा। तीसरा इन दोनों को स्क्वायर करके जब हम जोड़ेंगे तो आएगा r इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। r इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा। जहां x ये किसी भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के को डिनोट करने के लिए जो हम कोऑर्डिनेट लेते हैं वो x, y, ये दोनों क्रमशः दिए गए हैं। जो r और थीटा है, जो r है, ये किसी भी पोलर कोऑर्डिनेट का एब्सिसा, और जो थीटा है वो किसी भी पोलर कोऑर्डिनेट का ऑर्डिनेट का कार्य करेगा। तो जो r रहेगा, r और जो थीटा रहेंगे ये पोलर कोऑर्डिनेट रहेंगे, जबकि x और y रहेगा वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के कोऑर्डिनेट रहेंगे। मतलब कार्तीय तल के निर्देशांक x और y रहेंगे, जबकि ध्रुवीय तल के निर्देशांक r और थीटा रहेंगे। जो थीटा है, ये जो थीटा है इसी को हम आगे लाइन में चल के स्लोप ऑफ लाइन, जो कि किसी भी एक्सेस जो x की पॉजिटिव डायरेक्शन होती है उसके साथ लाइन का जो झुकाव होता है उसी को हम थीटा से देखते हैं, इसे m इक्वल टू टेन थीटा देखते हैं। तो आज की क्लास में हमने पोलर, कार्टेशियन सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम और इसके अलावा जो भी x और y की जो डिस्टेंसेस x एक्सिस और y एक्सिस पर हम चलते थे उन सब पर हमने बात की। अगली क्लास में इन्हीं दोनों पर हम क्वेश्चन करेंगे। हमने इसमें आज x और y जो प्लेन देखा था उसमें हमने आपको बताया कि एब्सिसा क्या होती है, ऑर्डिनेट क्या होती है, इसके अलावा कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है। अगली क्लास में हम इसी में क्वेश्चन करेंगे और इस टॉपिक को खत्म करेंगे। पहला चैप्टर छोटा है, पॉइंट था,
पॉइंट में सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ इंपॉर्टेंस है तो वो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बीच जो कन्वर्सन का एक सवाल बनेगा, उस सवाल को भी हम देखेंगे। इसके अलावा 3-4 क्वेश्चन होंगे, बस अगली क्लास में पॉइंट खत्म हो जाएगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल अर्थ एकेडमी को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आते हैं तो इनको लाइक भी करें और वीडियो को शेयर भी करें।